अब एक बात बताओ, मैंने कोई आपको ऐसी आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्योंकि बच्चों उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड में नहीं है। कितना आ गया मेरा टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो, ऊपर 8 चौक 32 और 15 तिया कितने भैया 45, नीचे कितने सर 60, 60 माइनस 24 कितना होगा सर मेरा 36, यहाँ पे कितना सर मेरा 60, 60 से 60 बाय बाय करा दो, और 32 प्लस 45 हो गए मेरे 77, टेन इनवर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस और देखते हैं मिसलेनियस में क्वेश्चन हमारा क्या है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। सर अभी अभी आपने बताया था कि अगर मेरा फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स, कोस एक्स का आंसर जो है एक्स आता है, प्रोवाइडेड कि एक्स जो है ना ये मेरा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री होगी। लेकिन सर यहाँ यहाँ क्या है 36, 18 और 13, ये तो बहुत बड़ा एंगल है सर, इसका मतलब ये तो इसकी रेंज में है ही नहीं, तो आंसर एक्स आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि इसको ठोक पीट करके इसकी रेंज में लेके आना पड़ेगा। कैसे आएगा जरा देखो, यहाँ पे है सर हमारा कोस इनवर्स और यहाँ पे कोस, क्या मैं 13 पाई को 2 पाई प्लस का पाई बाई 6 लिख सकता हूँ क्या ऐसे? अरे बाप रे सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं कैसे ब्रेक करना, 6 2 जा कर लिया करो, 12 हो गया, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा मेरा 13 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। और बच्चे बच्चे को पता है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत भी, कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है सर? कोस थीटा ही होता है, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा आप कहाँ पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं सर? पॉजिटिव होते हैं। आंसर कितना आ गया सर मेरा पाई बाई 6 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये लिखा है सर अगेन, सर आपने बताया था टेन इनवर्स टेन 7 पाई अपॉन 6, और फॉर्मूला क्या बताया था सर आपने? टेन इनवर्स टेन एक्स का आंसर कितना होता है सर? एक्स होता है, प्रोवाइडेड एक्स क्या होना चाहिए सर? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। सर यहाँ यह है कि नहीं भैया 36, 18, 7, 21 ये तो नहीं है, 210 डिग्री बैठ रहा है, वो -90 से 90 के बीच में है। इसका मतलब सर इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा? जड़ी बूटी लगानी पड़ेगी, और इसको रेंज में लेके आना पड़ेगा, दो गुद्दी पर लगाकर। जब तक गुद्दी पे नहीं लगते बच्चा रेंज में नहीं आता, इसको रेंज में लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 6 लिख। और बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए जिसने थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि भैया टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा ही होता है। तो पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी एंट्री होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मेरा हो जाएगा ये टेन पाई बाई 6, और इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? पाई बाई 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? पाई बाई 6 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और यहाँ पे मुझे क्या करना है सर? प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इसके इक्वल होता है। हैं? 2 साइन इनवर्स 3/5 इसके इक्वल होता है। कर देंगे सर, कैसे करोगे प्रूव भाई? 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स को जो है किस में कन्वर्ट कर लो सर? या बेटर है टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लो? साइन में चेंज कर। टेन इनवर्स को जो है 2 साइन इनवर्स 3/5 टेन इनवर्स, लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें। 2 साइन इनवर्स एक्स को आपको चेंज करना है टेन इनवर्स 4/6 में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम साइन इनवर्स 8/, हाँ यहाँ आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 8/17 है प्लस साइन इनवर्स 3/5 है इक्वल्स टू टेन इनवर्स 77/36 आपको प्रूव करना है। अब एक बात बताओ, मैंने कोई आपको ऐसी आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्योंकि बच्चों उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड में नहीं है। लेकिन सर आपने क्या पढ़ाया है सर? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई सर आपने पढ़ाया है, और वो आइडेंटिटी होती है क्या सर मेरी? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई होती है। बस तो इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लो। तो पहले जो है साइन इनवर्स 8/17 को थीटा मान लो, और इधर से और इधर से जो है ये साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लो सर? पाई मान लो। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सर मेरा साइन थीटा कितना आ गया सर मेरा? 8/17 आ गया, और यहाँ से बच्चों मेरा साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5 आ गई। अब यहाँ से साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 10 हो गया, और ये 17 हो गया। तो ये 17 का स्क्वायर कितना बच्चों? 17 का स्क्वायर 749, और 7 एकम 7 और 4 11, 1 7 7, एकम 1 9 8 289। तो ये कितना आ जाएगा? 289 माइनस का 64,
2 में 4 गए 5, 8 में 6 गए 2, इसका मतलब भैया ये आ जाएगा मेरा 15 सॉरी। तो भैया टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/15 आ गया। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरी, टेन इनवर्स 8/15 आ गई। यहां से भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये 4 आ जाएगा। तो यहां से टेन पाई की वैल्यू कितनी आ गई सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फाई की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरी, टेन इनवर्स 3/4। सर आपने कन्वर्ट क्यों करा, सर देखो क्योंकि भैया मुझे टेन इनवर्स प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला पता है, फटाफट फटाफट वो मैं लगा दूंगा और आंसर मेरे हाथ में आ जाएगा, मतलब आपके हाथ में। तो इसका मतलब यहाँ पे टेन इनवर्स कितनी वैल्यू है सर, 8/15। यहाँ पे सर टेन इनवर्स की वैल्यू कितनी है सर, 3/4, 3/4 बस लगा दो। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 8/15 प्लस का 3/4/1 माइनस एक्स वाई, तो 8×3 = 24 और 15 चौका कितने सर मेरे 8। कितना आ गया सर मेरे, टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो ऊपर, 8×4 = 32 और 15×3 कितने भैया 45, नीचे कितने सर 60, 60 माइनस 24 कितना होगा सर मेरा 36। यहाँ पे कितना सर मेरा 60, 60 से 60 बाय बाय करा दो, और 32 + 45 हो गए मेरे 77। टेन इनवर्स 77 अपॉन कितना सर मेरा 30, और यही आपको सर प्रूव करना था।